बीपीएससी 17वीं री एग्जाम मुद्दा। दोस्तों कुछ दिनों से यह आंदोलन जो है वह सुस्त पड़ गया था, लेकिन आज की बात करें तो आज पटना के गर्दनीबाग स्थल पर हजारों छात्र छात्राएं जो हैं वह पहुंची हुई थी। देखिए, खान सर और रहमान सर पटना के दो बड़े शिक्षक जो हैं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। देखिए, हजारों छात्रों ने एक साथ एक सुर में जो है री एग्जाम की मांग की है। खान सर का कहना था कि हमें कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन जब तक री एग्जाम नहीं होता है हम यहां से नहीं उठेंगे। छात्रों का समर्थन था, अभ्यर्थियों का समर्थन था। अब हाईकोर्ट में मामला फंसा हुआ है। आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन कुछ भी फैसला अभी तक नहीं आया है। छात्र लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, आंदोलन पर डटे हुए हैं। देखिए, इस गंभीर मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आज की जो तस्वीर आपने भी देखी होगी, जिस तरह से आज माहौल बंधा था, पूरे जोश के साथ खान और रहमान सर जो हैं बोलते हुए नजर आए, छात्रों के साथ मौजूद रहे। क्या लग रहा है, अब आंदोलन की फिर से एक नई शुरुआत फिर से होने जा रही है? देखिए, खान सर और रहमान सर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और वो दोनों शिक्षक बिहार ही नहीं बल्कि देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाया है। और बीपीएससी री एग्जाम को लेके पहले दिन से ही, हम कहें कि एग्जाम के पहले भी और एग्जाम के बाद भी, जिस तरीके से छात्रों के मुद्दों को लेकर सबसे आगे है शिक्षक में, एक रामांशु सर भी थे जो जेल में अभी है, और इन दोनों शिक्षक ने कुछ न कुछ प्रूफ के साथ ये मैंने आरोप लगाया कि री एग्जाम होना चाहिए, अनियमितता हुई है। अब तो और बहुत सारे प्रूफ खान सर ने सामने लोगों को रखा है। तो खान सर, रहमान सर यदि बीपीएससी री एग्जाम को बार बार दबाव बना रहे हैं, या विभिन्न राजनीतिक दल भी बनाया, तो कहीं ना कहीं ये तो मैंने क्लियर है कि मैंने अनियमितता हुई है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बू है। ये बातें जो मैसेज मार्केट में आया कि 50% से अधिक सीट तो बिक चुका है, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ में, ये जांच का विषय भी है कि भाई राजनीतिक दल के राजनेता ने आरोप लगाया या विभिन्न कोचिंग संचालक के शिक्षक ने आरोप लगाया। ये अलग बात है कि बीपीएससी और बिहार सरकार इन मुद्दों को मैंने एक तरफा खारिज कर दे रहा है कि भाई कहीं से हम दोषी नहीं, हम पूरी तरह से साफ हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, शुरुआत में कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये खान सर, रहमान सर उस पर आगे आए तो नॉर्मलाइजेशन वाले मुद्दे पर उसने बैक हुआ। तो ये दर्शाता तो जरूर है कि खान सर जिस मुद्दे पर आगे आ रहे हैं, छात्र का एक बड़ा सपोर्ट मिलता है। और कहीं छात्र हित में यदि खान सर हो कि रहमान सर हो या जो भी लोग हों, यदि आगे आकर यदि छात्रों के पक्ष में आवाज उठा रहे हैं, और जितनी चीजें उन्होंने दी है प्रूफ के रूप में, मुझे लगता है काफी प्रूफ हो चुका है, और ये सबूत जो है री एग्जाम के लिए काफी है। और हम आपको विश्वास दिलाएं कि खान सर को 100% ये अंदर से विश्वास हो गया है कि री एग्जाम हाई कोर्ट के निर्णय में आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट सबूत को मांगता है, सबूत के आधार पर ये अपना निर्णय सुनाता है। तो जो सबूत दिया गया है या जो कुछ सबूत और देने की बात है, तो री एग्जाम वाली बात हाई कोर्ट में यदि कहीं मिस होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी री एग्जाम की बात आएगी। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि खान सर, रहमान सर, आज जो पूरे माहौल बना हुआ था या छात्रों का मुहिम मैंने एक बड़ा झुंड लगा हुआ था, और जो आवाज गर्दनीबाग में दिख रहा था, उससे दर्शाता है कि बीपीएससी री एग्जाम अब 100% होगा। छात्रों का हित करने का साहस बीपीएससी नहीं कर सकता है, हाईकोर्ट भी लंबा तारीख पे तारीख खींच नहीं सकता है, क्योंकि ये आंदोलन अब एक बड़ा रूप लेगा। और आपको बताएं कि जब पीटी रिजल्ट आया था तो आपने भी कहा था कि लगता है कि आंदोलन अब शांत हो जाएगा। तो हमने कहा कि अभी तक जो आंदोलन हुआ है वो ट्रेलर है, पूरी फिल्म होना बाकी है। अब लगता है कि बीपीएससी अभ्यर्थी की मांग को लेकर ट्रेलर जो पहले था अब फिल्म बनेगा, माने फिल्म का पूरा रूप लेगा, माने एक बड़ा आंदोलन होना है। और इसका असर सिर्फ बीपीएससी परीक्षा पर ही नहीं, जितनी भी परीक्षाएं पहले हुई है या जो आगे होने वाला है, इन सारे परीक्षाओं के रिजल्ट पर असर पड़ेगा। सरकार को सोचना पड़ेगा कि क्या अनियमितता होती है और लोग 2-3 बार धरना प्रदर्शन करके सो जाते हैं, वो अब नहीं चलने वाला है। तो ये तो कन्फर्म है कि बिहार के लगभग वो सिपाही बहाली हो, शिक्षक बहाली हो, जितनी बहालियां हुई हैं, सब में धांधली का कुछ न कुछ बू तो आया है। यहाँ तक कि बिहार में जो केंद्र से भी मेडिकल का नीट का उसका भी बू आया है, पकड़ाया भी है। तो ये सारे चीज में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बीपीएससी अभ्यर्थी के साथ पहले दिन भी था, और आज भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि खान सर, रहमान सर दोनों के पक्ष में
अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का भी इस अभियान में पूरा साथ रहेगा। अच्छा, खान सर रहमान सर की बात हो रही है तो प्रशासन खान सर और रहमान सर पे भी आरोप लगा रहा है कि जो भी बच्चे आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे थे, बीपीएससी के छात्र नहीं थे, या छात्र जो है खान सर के कोचिंग से आ गए थे और बैठे हुए थे। और साथ ही साथ कई अभ्यर्थी जो है वो कमेंट कर रहे हैं खान सर के विरोध में कि बीच में जो है खान सर गायब हो जाते हैं और फिर आंदोलन में कूद जाते हैं। और जहां बीपीएससी के छात्रों के साथ बैठने की बात आती है तो रमांशु सर बैठे हुए नजर आते हैं, प्रशांत किशोर उनके लिए धरना करते हैं, सत्याग्रह करते हैं। तो खान सर और रहमान सर पे छात्र ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अपना नाम कमाने के लिए, दिखाने के लिए जो है खान सर और रहमान सर फिर से इस आंदोलन में आए हैं। जहाँ एक और रमांशु सर को हीरो बनाया जा रहा था, तो अब खान सर और रहमान सर की एंट्री इसलिए हो रही है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, कहावत 100 चोट सुनार का, 1 चोट लोहार का। यहाँ लोहार मतलब कि खान सर, रहमान सर। खान सर का 1 चोट 100 चोट के बराबर है। और खान सर कहीं ना कहीं लोगों के ही छात्र गुट लेके या कुछ नेताओं के कारण कि खान सर चेहरा चमकाने से थोड़ा बैक हुए, लेकिन छात्रों के हित में ये प्रूफ जुटाने में लग गए। आप धरना पर बैठे और प्रूफ ही नहीं दे सके, आरोप लगाए लेकिन सबूत नहीं दे सके। तो खान सर ने सबूत को उगाही कर, मैंने कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपको जानकारी दें। जब छात्रों ने कहा कि 50,000 हमको चाहिए पोस्ट कार्ड, खान सर एक दिन में 24 घंटे के अंदर स्टूडेंट को व्यवस्था करके दिया कि जिसको आप लिख के, मैंने सरकार हो या जहां भी भेजना है भेज सकते हैं किसी री एग्जाम को लेके। तो खान सर का लोहार वाला चोट है। देखिए, आरोप लगा देना, कुछ भी करना, हमें लगता है शुरू से लेकर आज तक है, निरंतरता है। लेकिन हुले हुले वाले में खान सर नहीं रहे, रहमान सर नहीं रहे, लेकिन दोनों टीचर, हमें लगता है कि जो भी बीपीएससी अभ्यर्थी ईमानदारी से है उनको भी विश्वास है कि ये हमारे न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हमको न्याय मिलेगा। और खान सर जिस तरह से कुछ सबूत लेकर सामने आए, मीडिया को सामने में रख के, तो हर किसी को लग रहा है कि बीपीएससी री एग्जाम होगा। सबूत की बात आपने की, तो क्या हाई कोर्ट सबूत को सुनेगा? क्योंकि फैसला अभी तक नहीं आया है, मनोबल तो छात्राओं का गिर ही रहा है, फैसला लगातार नहीं आ रहा है, सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, लेकिन जो लिस्टिंग होती है हाई कोर्ट की उसमें यह जो है मामला आता ही नहीं है। तो क्या कुछ कहेंगे, क्या फैसला पर निर्भर है? अगर फैसला जो भी आता है उसके अनुसार अभ्यर्थियों का आंदोलन जो उस पर निर्भर करेगा? देखिए, सबूत ही हाई कोर्ट को मानता है, पहले भी हमने कहा। यदि खान सर के जो दिए हुए सबूत हैं या जो देने वाले हैं उसमें दम होगा तो हाई कोर्ट आएगा, री एग्जाम के लिए आदेश देगा। और हमें तो मैंने 100% विश्वास है कि री एग्जाम होगा ही। कहीं न कहीं राज्य सरकार को भी ये लगने लगा है कि यदि ये री एग्जाम नहीं लिए तो क्या हमारा पास इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तो सरकार की भी क्या रणनीति अंदर अंदर चल रहा है। और हाई कोर्ट में बार बार में जो तारीख पे तारीख जो बढ़ रहा है, हाई कोर्ट का निर्णय तो आया नहीं, ये भी दर्शाता है कि आखिर कहाँ ये दाल में काला है, क्या सच्चाई है, हकीकत क्या है। अब जो मैंने पिछले 4-5 दिन से जो खान सर का जो मैंने तेवर बदला है, वो तेवर दर्शाता है कि अब पुख्ता सबूत मिल गया है। इतनी सबूत जरूर मिल गई है कि हाई कोर्ट भी री एग्जाम के लिए कहेगा और सरकार की भी मजबूरी होगी कि उसको करना है। सरकार भी बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाल सकता है। इसलिए खान सर, रहमान सर आज गर्दनी बाग पहुंचकर छात्रों को विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ ही नहीं हैं बल्कि सबूत के साथ हैं, जिसको हाई कोर्ट भी मानेगा और सरकार को भी मानना ही पड़ेगा, री एग्जाम होगा ही। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा छात्रों के हित में शुरू से ही मैंने आवाज उठाते रहा है और इस मुद्दे पर पहले दिन से हम तो नॉर्मलाइजेशन का भी हमने विरोध किया था जब बातें आई थी। ये अलग बात है कि बीपीएससी बाद में नॉर्मलाइजेशन से पल्ला झाड़ दिया। क्या बीपीएससी पल्ला झाड़ सकता है? क्या निमित्ता नहीं हुआ था? नहीं हुआ तो बापू परीक्षा केंद्र का फिर से दोबारा परीक्षा क्यों लिया गया? तो एक नहीं दर्जनों माने सबूत हमें लगता है कि छात्रों से लेके कोचिंग संचालक तक पहुंच चुका है और खान सर और रहमान सर के पास पुख्ता सबूत है और इस आधार पर बीपीएससी को री एग्जाम लेना ही पड़ेगा। चलिए, तो हाई कोर्ट ने भी कहा है कि फैसले पर निर्भर करेगा, जो भी परिणाम निकले हैं, बीपीएससी ने परिणाम निकाले हैं वो फैसले पर ही निर्भर करेगा। अगर हाई कोर्ट री एग्जाम का फैसला सुनाती है तो जो पीटी का रिजल्ट है वह रद्द हो जाएगा और फिर बीपीएससी के तमाम छात्र छात्राओं को री एग्जाम देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या रहमान सर और खान सर क्या इस आंदोलन में फिर से कूदने के बाद बीपीएससी आंदोलन जो है वह फिर से मजबूत हुआ है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।